नंबर 120 पर SIR के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में जिसके मुख्य अध्यक्ष हमारे मुकेश गिरी जी और सौभाग्य से वो हमारे सदन में हमारे साथ नगर पालिका में भी कार्य देख रहे हैं ऐसे सभासद मुकेश गिरी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कई वर्षों से कार्य कर रहे महामंत्री के रूप में जो कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे महेश कुशवाहा जी, हमारे साथ सदन में सभासद रह रहे हैं और कार्य कर रहे हैं अशोक वर्मा जी, कोर्ट के सभासद ताराचंद नेताजी जो कि कई सामाजिक कार्यों में और राजनीति में विशेषकर रुचि रखते हैं और आए दिन हमें भी बताते रहते हैं कि इस मोहल्ले में क्या कमी है और क्या कमी है वो दूर हो सकती है, कैसे हो सकती है। मेरे ताराचंद नेताजी, मार्शा भाइयों जी, हमारे संत महात्माओं, जितने भी यहाँ बंधु बैठे हुए हैं हमारे नगर के नागरिक भी हैं और एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में SIR के तहत एक वोटों का जो पहले से कई तरह से भ्रांतियाँ थी कि एक एक वोट कई जगह था, गाँव में भी था, कस्बे में भी था और शहर में भी था। कुछ ऐसे लोग भी, जैसा कि सरकार की ऐसी मंशा है कि जो प्रांत भारतवर्ष में दूसरे देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं, वहाँ कुछ इस तरह के लोग आ गए हैं कि कुछ देश के नागरिक ही नहीं है और वो इस देश की नागरिकता लेकर के अपने वोट बनवा करके कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों में कोई सिस्टम करते हैं और भारतवर्ष में अशांति फैलाने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से ये सरकार का कार्य चल रहा है। पहली जो दौर था जिसमें SIR में आप सभी को ज्ञात है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से क्या जिन लोगों का वोट 2003 में भी है, जिन लोगों का वोट 2003 में भी है और प्रेजेंट की भी वोटर लिस्ट में है, तो उनके वोट अब जो दोबारा जारी लिस्ट हुई है उसमें मौजूद है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी कारणवश या तो 2003 की लिस्ट में नाम नहीं थे या उनका किसी भी वोटिंग नाम नहीं था, तो ये द्वितीय चरण चल रहा है SIR का, जिसके तहत उन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं जिनका वोट 2024 की लिस्ट में तो था लेकिन 2003 की में नहीं था। तो उनको नोटिस देने के बाद ये बताया जा रहा है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, किन किन प्रमाण पत्रों के द्वारा आपका वोट दोबारा से बहाल हो सकता है। तो इस तरह का एक जन जागरूक अभियान चला जा रहा है जिससे कि लोग अपनी वोट को बनवा सकें। और जैसा कि अभी हमारे साहब ने बताया था कि 1 जनवरी 2026 तक जिस बच्चे की आयु 18 वर्ष की हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में यही है कि 18 वर्ष की आयु होने के बाद हम वोट डालने की पात्रता हासिल करते हैं। तो जिनकी 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2026 की हो जाए वो भी अपना वोट जरूर बनवा लें। मैं साथियों सभी को, आप यहाँ जागरूक लोग बैठे हैं, हमारी माता बहनें भी बैठी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कार्य आज बहुत आसानी से हो रहा है। जैसे आपने पहले देखा था कि आधार कार्ड घर घर जा कर के बनाए गए थे, घर घर मशीनें लगी थी और 1 सेकंड में और 1 मिनट में आपका आधार कार्ड बन जाता था। लेकिन आज आपको आधार कार्ड अगर बनवाना है तो उसके लिए बहुत परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं, दूसरी जगह भी जाना पड़ता है। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि मुझे इस कहने में थोड़ा सा हर्ज भी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारा देश, जितने भी लोग गांव देहात में रहते हैं चाहे शहर कस्बों में रहते हैं, 25% लोग ऐसे हैं कि अपने नाम पर कोई फोकस नहीं करते। अगर मेरा कोई प्रमाण पत्र है जिसमें अवनीश कांत गुप्ता लिखा हुआ है तो मुझे वोट में भी अवनीश कांत गुप्ता लिखना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि मेरा अवनीश कांत गुप्ता तो वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र में अवनीश कांत गुप्ता लिखा हुआ है और मैंने वोटिंग लिस्ट में लिखवा दिया अवनीश गुप्ता। तो जब मैं वोट डालने जाता हूं तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठा होता है वो उन दोनों नामों को भिन्न पाता है और मुझे वोट डालने से रोकता है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब अपना वोटर लिस्ट किसी भी बच्चे का बनवाएं तो उसी नाम को उसमें लिखवाएं जो आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जो आपकी किसी शैक्षिक प्रमाण पत्र में भी लिखा हुआ है, वही नाम लिखवाएं। अगर उसमें निक नेम, सर नेम, जैसे कि कोई कुशवाहा है, कोई गोस्वामी है, कोई गुप्ता है, कोई कुछ है, तो अगर पीछे वो भी लिखा है तो वही लिखाएं और वो नहीं लिखा है तो उसे न लिखाएं। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि SIR के तहत जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, घर का एक भी वोट वंचित नहीं रह जाए। अगर कहीं कोई परेशानियां हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी इस नगर का चेयरमैन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आप मुझसे भी संपर्क बना सकते हैं और मैं भी आपको गाइड करूँगा कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे होगा। वैसे सरकार के द्वारा विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आज अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर कराने में बहुत तकलीफें होती हैं। कुछ एक दो बातें मैं नगर पालिका के भी रिलेटेड बता सकता हूं। जैसा कि मैं आमतौर पर नगर पालिका में देख रहा हूं आने के बाद, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वर्षों से मकानों का नामांतरण नहीं हुआ है, मकानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, तो वो नगर पालिका में जाकर के अपने जो प्रमाण पत्र हैं, जो बेनामी हैं, जो रजिस्ट्रियाँ हैं, उनके माध्यम से अपने मकानों का नामांतरण करा सकते हैं। जिन लोगों ने गृहकर भी अदा नहीं किया है वो गृहकर भी अदा कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर माँ बाप की, पिता की, भाई की मृत्यु आज से 10 वर्ष पहले हो गई, लेकिन उन्होंने कभी उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। आज डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत बड़ी परेशानियाँ खड़ी होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी पड़ती हैं, कागज़ SDM के यहाँ जाता है, बहुत उसमें समय भी लगता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हम प्रूफ नहीं कर पाते तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाता। ऐसा वैसे किसी के घर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि ये तो सब कुछ होता है। अगर किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो 21 दिन के अंदर, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो 21 दिन के अंदर नगर पालिका में अपना जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूर जाएँ, जिससे वो आसानी से पंजीकृत हो सके, क्योंकि 21 दिन में उसको पंजीकृत करने का अधिकार केवल और केवल नगर पालिका का है। और उसके बाद वो श्रेणियां बदल जाती हैं, फिर वो तहसील पर और जिले पर जाता है, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। एक बार पुनः आपसे सभी से आग्रह करते हुए कि SIR के तहत जो कार्यक्रम है, जो वोटों का चल रहा है, उन वोटों को ठीक से बनवा लें। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे। आपने जो है के सामने SIR के दूसरी चरण की जानकारी दी और इसी के साथ मैं सभासद जी रहता हूँ। हमारे बीच में माँ साहब भी